नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ यह कठिन समय नहीं, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 8 आप लोगों के पाठ का बहुत सारे चैप्टर का मैं MCQ बना चुकी हूँ। और वसंत भाग 3 क्लास 8 का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यह कठिन समय नहीं, इसका MCQ पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं कविता की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग जया जादवानी, घ कबीरदास जी। तो यह कठिन समय नहीं कविता की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसका उत्तर है ग जया जादवानी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं कविता में कवि कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? क आशावादी, ख निराशावादी, ग रूढ़िवादी, घ पारंपरिक। तो यह कठिन समय नहीं कविता में कवि या कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? इसका उत्तर है क आशावादी दृष्टिकोण। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए डैश, मतलब घोंसले में जाने की तैयारी में है, या उड़ने की तैयारी में है, या ग बच्चे के पास जाने की तैयारी में है, या बच्चे को ढूंढने जाने की तैयारी में है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाए, इसका सही उत्तर है ख उड़ने की तैयारी में है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको थामने को बैठा है हाथ एक? क पुरस्कार को, ख मेहनत के फल को, ग गिरते हुए फल को, घ गिरती हुई पत्ती को। तो निम्नलिखित में से किसको थामने को बैठा है हाथ एक? इसका उत्तर है घ गिरती हुई पत्ती को। पांचवा प्रश्न है, कविता में बताया गया है कि स्टेशन पर निम्नलिखित में से अभी भी है क्या है? मतलब क दूसरी रेलगाड़ियाँ, ख ढेर सारा सामान, ग भीड़, घ इनमें से कोई नहीं। तो कविता में बताया गया है कि स्टेशन पर निम्नलिखित में से अभी भी क्या है? उत्तर है ग भीड़। छठा प्रश्न है, कोई अपने प्रियजन के लिए चिंतित हो रहा है और वह कहता है कि आ जाओ, क्योंकि क सूरज डूबने का समय हो गया है, ख ऑफिस जाने का समय हो गया है, ग खाना खाने का समय हो गया है, या घ सूरज निकलने का समय हो गया है। तो कोई अपने प्रियजन के लिए चिंतित हो रहा है और वह कहता है कि आ जाओ, क्योंकि उत्तर क्या है? क है सूरज डूबने का समय हो गया है। सातवां प्रश्न, कविता दादी नानी जो कहानी सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है? क सागर के पार की दुनिया से, ख पर्वत के पार की दुनिया से, ग नदी के पार की दुनिया से, घ अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। तो कविता में दादी नानी जो कहानी सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है? इसका उत्तर है घ अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। आठवां प्रश्न है, बस किनकी खबर लाती है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। क शहर जाने वालों की, ख अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की, ग युद्ध में बचे हुए लोगों की, घ शहर में बचे हुए लोगों की। तो बस किनकी खबर लाती है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है ख अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की। 9 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? क कष्टप्रद, ख हानिप्रद, ग शिक्षाप्रद, घ इनमें से कोई नहीं। तो बूढ़ी दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? उत्तर है शिक्षाप्रद। 10 नंबर प्रश्न है, कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती है? क जीवन में सब कुछ समाप्त हो चुका है, ख जीवन की आशा अब भी शेष है, ग इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता, घ इनमें से कोई नहीं। तो कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती है? उत्तर है ख जीवन की आशा अब भी शेष है। 11 नंबर प्रश्न है, गंतव्य का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है?
क गंतव्य, ख जहाँ जाना हो, ग वक्तव्य, घ मितव्य। तो गंतव्य का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? उत्तर है ख जहाँ जाना हो। 12 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? क तत्सम, ख तद्भव, ग विदेशज, घ देशज। तो अंतरिक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? उत्तर है क तत्सम शब्द है। 13 नंबर प्रश्न, दुनिया के तमाम बच्चों को वाक्यांश में तमाम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? क संज्ञा, ख क्रिया, ग सर्वनाम, घ विशेषण। तो दुनिया के तमाम बच्चों को वाक्यांश में तमाम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर है घ विशेषण। 14 नंबर प्रश्न है, उस कथा का आखिरी हिस्सा में रेखांकित पद में कारक का नाम बताओ। क कर्ता कारक, ख आपादान कारक, ग संबंध कारक, घ अधिकरण कारक। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा में रेखांकित पद में कारक का नाम क्या है? ग है संबंध कारक। 15 नंबर प्रश्न है, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, किस भाव की पुष्टि हो रही है? क चिंता की, ख हर्ष की, ग समय का ज्ञान कराने की, घ शोक की। तो उत्तर है सूरज डूबने का वक्त हो गया है, किस भाव की पुष्टि हो रही है? तो इसमें उत्तर है क चिंता की। 16 नंबर प्रश्न है, कहता है कोई किसी को में निहित अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा है? क उपमा अलंकार, ख यमक अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ अनुप्रास अलंकार। तो कहता है कोई किसी को में निहित अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार, घ उत्तर सही है। और बच्चों इसमें कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे, तो इसको भी मैं करा दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने उड़ने को तैयार तथा चोंच में तिनका दबाए चिड़िया का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर, कवित्री ने चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार चिड़िया का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि कठिन समय होने पर पशु पक्षियों को आश्रय भी नहीं मिल पाता है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है तथा क्यों? उत्तर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान खोजने के लिए उड़ने को तैयार है, वहाँ वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बना सके जिससे उसकी रक्षा हो। तीसरा प्रश्न है, किसी के घर न लौटने पर किस समय प्रियजन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? उत्तर, किसी के घर न लौटने पर सूर्य डूबने के समय या उसके बाद उसके प्रियजन चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि सूर्य डूबने के बाद तो रात हो जाएगी, वे लौट कर न आने वाले से प्यार एवं अपनत्व का संबंध रखते हैं। चौथा प्रश्न है, बस कहाँ से और किनकी खबर लाएगी? उत्तर, कविता में दादी नानी ने जो कहानियाँ सुनाती है उसमें बस अंतरिक्ष की दुनिया से आती है, वहाँ अंतरिक्ष में बचे लोगों की कुशलता का समाचार लाती है। पांचवा प्रश्न है, बूढ़ी दादी नानी सदियों से कहानियाँ क्यों सुनाया करती होंगी? उत्तर है, बूढ़ी दादी नानी सदियों से कहानियाँ सुनाया करती हैं, उसके कई उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, वे शरारतें भूलकर शांत हो जाते हैं। दूसरा यह कि उन्हें जीवन की अनेक शिक्षाप्रद बातों का ज्ञान भी होता है। आगे प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता हमारे लिए क्या संदेश छोड़ जाती है? उत्तर, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता ने मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया है। वर्तमान को कठिनतम समय न बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है। हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा मन की निराशा त्याग कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में मनुष्य को निराशा त्यागने तथा जीवन के प्रति आशावादी बनने का सुझाव दिया गया है। कवित्री वर्तमान को सबसे कठिन समय नहीं मानती हैं, इसके लिए वह चिड़ियों को घोंसले बनाने की तैयारी करते हुए गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, स्टेशन पर भीड़ तथा गंतव्य तक जाती रेलगाड़ी, अपने प्रियजनों के लिए चिंतातुर लोग तथा अंतरिक्ष की दुनिया से आती बस जो वहां बचे लोगों की कुशलता का समाचार लाती है का उदाहरण देते हुए मनुष्य को निराशा से बचने का प्रयास किया जाता है।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।